Hello everyone, how are you? I hope all are fine. आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का जो पॉइंट्स लेके आए हैं वो आज हम आपको बताएंगे कि जो आयु संरचना है उस पर जन्म दर और मृत्यु दर का क्या प्रभाव पड़ता है। रिपीट कर रहा हूं, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जो आयु संरचना है उसके ऊपर जन्म दर और मृत्यु दर का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि आयु संरचना होती क्या है, आयु संरचना क्या है। तो आयु संरचना का मतलब क्या होता है, जन्म तिथि, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है और वो वर्तमान तक, आज तक जीवित है, तो उसके जो बीच का समय है उसको आयु संरचना कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, अगर किसी का जन्म 1/1/2000 को हुआ है, एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म 1/1/2000 को हुआ है और अब अगर मान के चलो 2020 ईयर चल रहा है, तो इसका मतलब उसकी आयु संरचना कितनी है, 20 ईयर्स है। समझ गए? इसको महीनों में, दिनों में, सप्ताह में नहीं गिनना है, मतलब वर्ष के हिसाब से इसकी एवरेज निकालनी कि ये अब 20 साल की एवरेज का है। जैसे कि हम निम्न वर्ग किसको कहते हैं, 0 से 14 वर्ष को कहते हैं। तो अब ये 20 वर्ष का हो गया, इसका मतलब ये किस में कहलाएगा, युवा पीढ़ी में कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर रिपीट करता हूं, आयु संरचना किसे कहते हैं, किसी के भी जन्म और वर्तमान समय के जो बीच का समय होता है उसे आयु संरचना कहा जाता है। जब तक आपको यह चीज समझ में नहीं आएगी आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी की भी जन्म तिथि और वर्तमान समय के जो बीच का समय है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयु संरचना। क्या कहते हैं, आयु संरचना। अब इसके ऊपर जन्म दर का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको 2 और 3 पॉइंट्स में मैं बता देता हूं। देखिए, एशिया और अफ्रीका के अंदर, एशिया और अफ्रीका के अंदर जो जन्म दर है वो क्या है, हाई है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जन्म दर हाई है, तो वहां पर ज्यादा क्या मिलेंगे हमको, वहां पर हमको यूथ आइकन यानी कि युवा लोग ज्यादा मिलेंगे, मतलब यंग मैन, काम करने वाले अधिक मिलेंगे। तो रिपीट कर रहा हूं, एशिया के अंदर युवा वर्ग ज्यादा पाया जाता है। इट मींस जिसकी एज यानी कि अबव 14 और 50 के नीचे है वो युवा वर्ग हो गया। 50 से ऊपर वाले जो होंगे वो किस में कहलाएंगे, वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, आश्रित। देखिए आपको रिपीट कर देता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। युवा अगर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब वहां पर काम भी ज्यादा होगा। रिपीट कर रहा हूं, युवा ज्यादा होंगे, यंग लोग ज्यादा होंगे, जवान लोग ज्यादा होंगे, तो वहां पर काम करने की फैसिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो आपको पहले पॉइंट समझना है आयु संरचना क्या है। जन्म तिथि से लेकर वर्तमान समय के जो बीच का समय है उसे बोलते हैं आयु संरचना। एशिया और अफ्रीका की जो जन्म दर है हाई है, इसका मतलब वहां पर कौन ज्यादा है, युवा ज्यादा है, यंग लोग ज्यादा हैं। अब अगर यंग लोग ज्यादा हैं तो वहां पर काम करना जो होगा, किसी भी फैक्ट्री में काम करना, चाहे खेतों में काम करना, तो काम ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो आप सोच के बताओ वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी कि कम। माइंड पे थोड़ा प्रेशर डाल के देखो, भी युवा ज्यादा हैं तो पॉपुलेशन भी ज्यादा ही होगी वहां पर। तो इस वजह से एशिया अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है और महाद्वीपों की कंपेयर में कहीं ज्यादा है। चलो अब आता है निम्न आयु। अगर आपसे पूछा जाए निम्न आयु क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए निम्न आयु क्या होती है, तो 0 से लेके 14 वर्ष की आयु को निम्न आयु कहा जाता है।
और जो निम्न आयु के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। रिपीट आ गया मेरा क्वेश्चन में? जिसकी एज 0 से 14 वर्ष के बीच में, भी सिंपल सी बात है, 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं, ये तो है नहीं कि एकदम एसपी बन जाएंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जिसकी एज अबोव 55 है, जिसकी एज अबोव 55 है, वो भी कौन सी जनसंख्या होगी? आश्रित जनसंख्या होगी। क्या होगी? आश्रित। आश्रित का मतलब बुजुर्ग। तो जहां पर बुजुर्ग ज्यादा होंगे, इट मीन डिपेंडेंट होंगे, तो वहां का विकास ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के देखना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए जो एज 0 से 14 वर्ष तक और 55 से यानी कि 55 ईयर से जो अबोव हैं, वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए आश्रित क्यों कहलाई जाती हैं, तब आपने उत्तर देना है आश्रित का अर्थ होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, ठीक है, जैसे कि बुजुर्ग। जिन देशों में जन्म दर कम होती है, जिन देशों की जन्म दर कम होती है, तो वहां पर बुजुर्ग क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सिंपल भी, जहां पर बच्चों की संख्या, बच्चों की जन्म लेने की संख्या कम हो रही है, तो वहां पर आपको ज्यादा क्या मिलेंगे? वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे बुजुर्ग, बूढ़े लोग ज्यादा मिलेंगे। तो वहां पर जो काम करने की फैसिलिटी होगी वो कम होगी। इसी वजह से विकसित देशों के अंदर हमारे देशों से युवा लोगों को वहां पर ले जाया जाता है और उनसे वर्क करवाया जाता है। मृत्यु प्रभाव। अब ये तो मैंने आपको बता दिया जन्म दर का। अब मैं आपको थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट मृत्यु दर के बारे में भी आपको बता देता हूं। छोटे बच्चों की जन्म दर ज्यादा होगी, बच्चों का जन्म ज्यादा होगा, तो जनसंख्या ज्यादा होगी कि कम? जल्दी से बताओ, जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या ज्यादा होगी। जहां पर बच्चों की जनसंख्या, जन्म दर ज्यादा है, वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी। इट मीन एशिया महाद्वीप की जनसंख्या और महाद्वीप के कंपेयर में क्या है? ज्यादा है। और अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, तो हमारे इंडिया के अंदर नियर अबाउट, लगभग मैं एक्यूरेसी नहीं बता रहा हूं, नियर अबाउट 1 मिनट के अंदर अबोव 50 से ऊपर बच्चों का जन्म होता है। आपको सुन गया होगा, 1 मिनट के अंदर लगभग 50 बच्चों का जन्म होता है इन इंडिया। मैं पूरे एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, अब आप सोच के देखिएगा। और जो मृत्यु दर है वो कम है इंडिया की, 30, 35, 37 के करीब 1 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो इस हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है वो जा रही है, क्या? बढ़ती जा रही है और देशों के कंपेयर में। क्यों? यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी कहीं ज़्यादा अच्छी है, तो मृत्यु दर, अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी तो मृत्यु दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके। जहां पर वृद्धों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो वहां पर बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, बच्चे ज्यादा बुजुर्ग कम, बुजुर्ग ज्यादा बच्चे कम। ये फॉर्मूला आपने हमेशा लिखना है, इसी को ही आयु संरचना कहते हैं। भी सिंपल है, बच्चों की संख्या ज्यादा है तो बूढ़ों की जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बूढ़े संख्या में ज्यादा हैं तो बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं बार बार बूढ़ा वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि बूढ़ा आपने वृद्ध लिखना है, वृद्धावस्था लिखना है, ठीक है, क्योंकि एज ए टीचिंग लाइन के अंदर अच्छा नहीं लगता, बट आपको समझाने के लिए कि आजकल गांवों के अंदर जो अनपढ़, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड फैमिलीज होती हैं, वो क्या होती हैं, तो क्या बोलती हैं? मारो बोडियो कठेगियो। इट मीन्स ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
और ऐसा किसमें होता है? विकसित देशों में होता है। विकसित देशों के अंदर बच्चों की संख्या कम, बुजुर्गों की ज्यादा होती है। विकसित देशों के अंदर बच्चों की संख्या कम, बुजुर्गों की ज्यादा होती है। और हमारा देश कौन सा है? विकासशील। और यहाँ पर किन लोगों की संख्या ज्यादा है? युवा। और युवा ज्यादा है तो यहाँ पर जनसंख्या भी क्या है? ज्यादा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।